हमारे मजावरीन में एक बड़ी मशहूर कहावत थी। मेरे वालिद के नाना शेख बुड्ढा रहमतुल्लाह अलैह अपने वक़्त के बहुत कामिल वली थे और पीर मेहर अली शाह साहब के मुरीद थे। उन्होंने दादा साहब ने अर्ज़ की, या सरकार मैं किसी का मुरीद नहीं बनूंगा जब तक आप मुझे गाइड नहीं करेंगे, आप मुझे राहबरी नहीं फरमाएंगे। तो एक दिन दादा साहब ने ख्वाब में उनको पीर मेहर अली शाह साहब की तस्वीर दिखाई। वो समझ गया कि इशारा हो रहा है कि जाओ गोलरा शरीफ जाओ, जाकर मुरीद हो जाओ। तो आप गोलरा शरीफ तशरीफ ले गए तो पीर साहब आगे इंतज़ार कर रहे थे। पीर साहब ने जब देखा तो पीर साहब ने कहा, क्योंकि वो किसी को पीर मानते नहीं थे, तो पीर साहब ने उनको देखते कहा, उनसे मानना है कि मैं पीर हूँ। तो आप कदमों में गिर गया, आपने कहा जी मैं मानता हूँ आप पीर हैं, मुझे भेजा गया कि मैं आपकी मुरीदी इख्तियार। आपने कहा नहीं, मुरीद में तुम्हें दादा साहब ही आगे करूँगा, मेरे साथ खाना खाओ और जाओ। जब मैं लाहौर आऊँगा फिर दादा साहब के दरबार में तुम मुझे मिलना, वहाँ मैं तुझे मुरीद करूँगा। फिर पीर साहब गोलरा शरीफ ने रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे वाला साहब के नाना को दादा साहब के दरबार में खड़े हो गए, एक हाथ में दार शरीफ को लगा के कहा, मुरीद तुम इनके ही हो, इनके हुक्म से मैं तुम्हें मुरीद कर रहा हूँ। तो हमारे उस शेख बुड्ढा साहब को मुरीद किया और साथ ही खिलाफत अता की। तो मुझे भी ऐसे ही बस शौक जाग गया। मैंने कहा मुझे भी दादा साहब की तरफ से इशारा मिलेगा तो मैं जाकर मुरीद हो जाऊँगा, क्योंकि हालांकि मेरे दादा जान ने बहुत पहले मुझे कहा था कि जाओ सैयदना तार अलाउद्दीन कादरी का मुरीद बन जाओ। तो मैं दादा साहब के इशारे का इंतज़ार कर रहा था। तो एक दिन ऐसा आ गया, सुभान अल्लाह, 27वीं रमज़ान थी। तो मैं अपने वालिद साहब के साथ तहज्जुद के वक्त दादा दूर सलाम करने के लिए गया। तो मैं मौका वाले मेरे वालिद साहब जहाँ बैठते थे वहाँ गद्दी लगाया करते थे, वहाँ गद्दा लगा देते थे ताकि फ़र्श के ऊपर मेरे वालिद साहब को तकलीफ, मेरे वालिद साहब ज़रा जिस्म में हेल्दी थे तो उनको तकलीफ ना हो। तो मैंने देखा कि वहाँ मेरे वालिद साहब के मुसल्ले के ऊपर कोई और आदमी बैठा हुआ है, लेकिन इतना खूबसूरत, इतना बादशाह आदमी मैंने ज़िंदगी में कम देखा। लेकिन मैंने उसको नहीं देखा, मैंने उसको इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया। मैं अपने वालिद साहब के पीछे पीछे दादा साहब सलाम करने के लिए गया, सलाम अर्ज़ किया दादा हज़ूर को। उसके बाद मैं चेहरा मुबारक की तरफ आके बैठ के कुरान शरीफ पढ़ा करता था। 2-4 सूरतें जो मुझे याद पढ़नी होती थी वो पढ़ता था, सूरत यासीन, सूरत मुज़म्मल, आखिरी 10 सूरतें ऐसे मैं पढ़ता था कुरान पाक की। तो मैं पहली सूरतें पढ़ा था, तो मैं जब सूरत यासीन पे आया, सूरत यासीन खोली है तो मेरे सीधे कंधे पे एक हाथ है। मैंने ऐसे देखा कि कौन है, तो वही आदमी जो मेरे वालिद साहब के मुसल्ले पे बैठा हुआ था। तो वो मेरा हाथ चूमने लगा ज़बरदस्ती। मैंने कहा मैं बड़ा गुनहगार आदमी हूँ, आप बादशाह आदमी, आप नेक आदमी लगते हैं, तो मैं इस लायक नहीं हूँ। कहता नहीं, मैं तुझे नहीं जानता, तुम कौन हो। जब वो बोला तो मुझे पता चला कि ये लाहौर का रहने वाला नहीं है, इसकी ज़बान या तो अरबी है, या तो ये कोई अरबी है या कोई पठान है, किसी दूर जगह से आया है। कहता मुझे नहीं पता तुम कौन हो। वो दादा साहब के मज़ार की तरफ इशारा कर, कहता मुझे उधर से इशारा कर रहा है, वो दादा साहब मुझे इशारा कर रहा है मैं तेरा हाथ चूमूं। तो मैं तो उसको खुश करने के लिए चूम रहा हूँ। तो उसने ज़बरदस्ती मेरा हाथ चूमा। तो फिर मेरे कान में कहता किसके मुरीद हो। तो मैंने दादा साहब को तरफ इशारा किया। तो कहते हैं कि आपके साथ रूहानी बैत है, जिस्मानी बैत किसकी है। मैं बोला जिस्मानी बैत मैंने अभी नहीं की। कहता जाओ कोयटा में सैयदना तार अलाउद्दीन कादरी की बैत करो। वो ये कह के चला गया। अब मैं सूरत यासीन पढ़ने लगा तो मेरे पे ऐसी दिक्कत पैदा हुई, ऐसी कैफियत तारी हुई कि रो रो के मेरा बुरा हाल हो गया। फिर मेरे दिल में आवाज़ आई दादा साहब की तरफ से, तुम इशारा चाहते थे, मैंने इशारा दे दिया, अब क्या तुम चाहते हो कि मैं मज़ार के बाहर आकर तुम्हें बताऊँ कि जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। मैं अपने वालिद साहब के पास गया। मैंने वालिद साहब को बताया कि जी मुझे दादा साहब की तरफ से ऐसे इशारा मिला है, तो मैंने पीर सैयदना तार अलाउद्दीन कादरी का मुरीद होना है। तो उन्होंने पीर साहब से बात की। पीर साहब ने कहा जब मैं कराची आऊँगा ना तो आप लोग भी आ जाना, क्योंकि कराची में भी हमारा ऑफिस था। तो आपने बोला कि आप कराची आ जाना, फिर मैं आपको मुरीद कर लूँगा। फिर मैं, मेरा भाई, मेरे बच्चे, मेरी बेगम, हम सब लोग गए, मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा, हमने हाज़िरी दी और पीर साहब ने हम सबको मुरीद किया। सुभान अल्लाह, सुभान, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम हज़ूर के दस्ते गुलाब पे बैत हुए और अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे यकीन है हमारे मुझसे ज़िंदा हैं और हमें गाइड करते हैं, हमें जब भी कभी ज़रूरत होती है हमारी मदद फरमाते हैं। बेशक आप ज़िंदा पीर हैं और आप, मैंने बड़े बड़े पाकिस्तान और लाहौर के वलियों को देखा है, बड़े बड़े पीरों को देखा है। जब सैयद साहब तशरीफ़ लाते तो ऐसे हाथ बांध के खड़े होते, बाअदब खड़े होते, सर झुका के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे पीर साहब की शान तो वराल वरा थी
और मुर्शद पाक बेशक अपने वक़्त का गौस थे। और मैं क्या बयान करूँ आपका, जो भी मैंने देखा, जब भी देखा कमाल देखा, जब भी देखा कमाल देखा। और जो कहते थे सुभान अल्लाह, पत्थर पे लीक होता। मुझे कह दिया जाओ अमेरिका, तो 4 साल 5 साल 10 साल के बाद 1990 में मेरा वीज़ा आ गया और पूरी फैमिली के साथ मैं अमेरिका चला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि वो देख रहे थे कि मेरा रिज़्क अमेरिका में लिखा हुआ है, तो उन्होंने मुझे कहा यार क्या करे, जाओ अमेरिका। मैं कहा अच्छा चला, मैं चला गया। फिर तो जब भी आता था मैं सबसे पहले हजूर की दाता हजूर जाता हूँ, उसके बाद हजूर की बारगाह में हाजिर होता हूँ, क्योंकि ये भी हजूर का फरमान मैंने सुना हुआ था। आप कहते हैं मियाँ हैदर जो लाहौर में आता है दाता हजूर हाजिर ही नहीं देता, अपनी जान पे जुल्म करता है। तो आप चूँकि दादा साहब को बहुत प्यार करते थे और दादा साहब की तरफ से आपकी ड्यूटी लगी, हजूर गौसल आज़म ने आपको दाता हजूर के पास भेजा, तो इस वजह से आपकी हमारी एक ख़ास निस्बत है, क्योंकि हम दादा साहब के खादिम हैं, दादा साहब के ग़ुलाम हैं। दादा साहब ने हमें अपनी ग़ुलामी के लिए चुना हुआ है। वो अलग बात है कि इसको गवर्नमेंट ने छीना हुआ हमारे से। इंशाअल्लाह वक्त आएगा सब कुछ हमें वापस मिल जाएगा। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे मुर्शद पाक के दर्जात बुलंद फरमाए और आपको दिन दूनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला उनके सदक़े में हम पे, हमारे बच्चों पे और हमारे तमाम दोस्त अहबाब जो आपके मुरीद हैं सब पे रहमत फरमाए। और ख़ुसूसन आपकी जो फैमिली है अल्लाह ताला उस पे करम फरमाए। मेरे मुर्शद पाक के बेटे हैं, मैं अक्सर उनसे मिलने के लिए जाता हूँ, बहुत प्यार करते हैं। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनको ज़िंदगी अता फरमाए, उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब पे करम फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन।